पूर्व एशिया के कुछ देश लंबे समय से शिप जंगसेंग मतलब लंबी उम्र के 10 चिन्ह को पसंद करते हैं। ये 10 चिन्ह सूरज, पहाड़, पानी, पत्थर, बादल, देवदार के पेड़, हरी चराइयाँ, कछुआ, सारस और हिरण हैं। इनके बारे में माना जाता है कि ये बदलते नहीं हैं और इंसानों से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लोगों ने उनकी छवियों को ध्यान में रखते हुए लंबा जीवन जीने का सपना देखा। इसीलिए उन्होंने यहाँ और वहाँ इन 10 प्रतीकों को खड़ा किया और उनकी तस्वीर स्थापित कर शिप जंगसेंग बनाया और उन्हें अपने चारों ओर रख दिया। कभी कभी वे लोग लंबी उम्र पाने के लिए पुराने पेड़ों या बड़े पत्थरों के सामने भी झुकते थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पेड़ और ये चट्टान ना बदलने वाले तो लग सकते हैं, पर वास्तव में वे भी समय के अनुसार बदलते हैं। सूरज, पेड़, चांद ये सब बदल जाएंगे। परंतु बाइबल में ये वचन लिखा है कि घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। इसका मतलब है कि ये एक अविनाशी चीज है जो कभी नहीं बदलती। पुराने नियम में यशायाह के समय में इजरायली बाबेलोन नामक देश में कैद थे। उस समय इजरायली बहुत चिंता में थे। उन्हें बाबेलोन की मांगों का पालन करना था जो उन पर शासन कर रहा था, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता था कि वे अपने लोगों के प्रति गद्दार बन जाएंगे और अपने ही देश इजराइल की परंपराओं को छोड़ देंगे। इसके अलावा ये और भी कठिन था जब फारसी नामक देश ने बाबेलोन पर विजय प्राप्त कर ली। स्थिति तब और भी बदतर हो गई जब बाबेलोन पर फिरसियों ने कब्जा कर लिया। इजराइलियों को फिर से फारसी परंपराओं को अपनाना पड़ा। उनके लिए भाषा, जीवन और आस्था कुछ भी आसान नहीं था। परंतु इस दशा में कोई इस प्रकार कहता है, सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। इजराइल से बाबेलोन और फिर फारसी के कैद तक उनकी स्थिति बदलती रही और वे घबराते रहे, लेकिन सदा के लिए एक ठोस मानक रहा है जो कभी नहीं बदलता, अर्थात परमेश्वर का वचन। उन वचनों से इजराइलियों को शांति मिली होगी। वास्तव में यशायाह अध्याय 40 की शुरुआत इन शब्दों से होती है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। परमेश्वर इजरायली लोगों को शांति देना चाहते थे। परमेश्वर का वचन है जो बदलता नहीं, इसीलिए वो कहते हैं कि अब और व्याकुल और परेशान मत हो। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें व्याकुल और परेशान करती हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस संसार में सब समय के अनुसार बदलता है। 2023 से 2024 तक प्रकृति, लोग, देश और समय बदल जाता है। दरअसल दुनिया में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन एक चीज है जो हमारे लिए कभी भी नहीं बदलती, और वो है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के सदाबहार वचन को पढ़ते हैं तो उसमें हमें जीवन का मार्ग दिखता है। आशा करता हूं कि हाई बाइबल के सभी दोस्त परमेश्वर के इस सदाबहार वचन द्वारा परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलेंगे।